इफ यू वांट कि इस विंटर आपकी स्किन ग्लोइंग, हेयर हेल्दी एंड ओवरऑल लुक फ्रेश लगे तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 30+ विंटर ग्लो अप टिप्स जो कि इजी टू अप्लाई होने के साथ साथ मेरे सेल्फ ट्राइड भी हैं और इन्हें प्रॉपरली फॉलो करने के बाद आप अपने आप में नेचुरली ग्लोइंग फील करोगे। वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइडेड किया है और हर पार्ट में आपको मिलेंगे 10 टिप्स ताकि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इजीली रिजल्ट्स अचीव कर सको। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन माय स्टार्स। पार्ट 1। पहले पार्ट में हम कवर करेंगे स्किन और मैं बताऊंगी कि ड्राई, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग विंटर में एक्चुअली करें क्या। नंबर 1, सुबह उठते ही फेस वॉश करने से पहले ग्लिसरीन को अप्लाई करें। इससे आप अपनी स्किन को वॉश करने के बाद ड्राई और टाइट फील नहीं करोगे। ड्राई स्किन वालों को चाहिए कि वो इसे पूरे फेस पे अप्लाई करें और ऑयली स्किन वालों को चाहिए कि वो अपने नोज एरियाज को अवॉइड करें। नंबर 2, विंटर में कभी भी वो फेस वॉश यूज ना करो जो आप समर में करते हो और ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक होती है। आपको कोई ऐसा फेस वॉश चूज करना है जो हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग हो और अगर आप बेस्ट की बात करें तो मैं ये कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ, आप इनमें से ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3, फेस वॉश के बाद अपनी स्किन को टोटली ड्राई मत करो बल्कि थोड़ी थोड़ी गीली रहने दो और ऐसे ही मॉइस्चराइजर को अप्लाई करो और इससे मॉइस्चराइजर आपकी स्किन में लॉक हो जाएगा और ये जो आपकी स्किन पे व्हाइट ड्राई पैचेस बनते हैं ना, ये नहीं बनेंगे। और अगर हम सबसे बेस्ट और ऑल स्किन टाइप अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर की बात करें तो दैट इज ओनली वैसलीन। नंबर 4, विंटर में जैसे ही धूप निकलती है हम झटपट से छत पे आ जाते हैं या बालकनी में आ जाते हैं। एम आई राइट? मैं अपनी बात करूं तो यार मुझसे भी नहीं रहा जाता धूप के बगैर, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि धूप से आने वाली यूवी रेज हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। सो मेक श्योर करो कि आपने अपनी स्किन पे सनस्क्रीन अप्लाई किया हो। नंबर 5, विंटर में अक्सर हम फेस ड्राई होने की वजह से बार बार फेस वॉश करते हैं एंड इसके रिजल्ट में हमारा फेस और ड्राई हो जाता है जो कि एक्ने, रेडनेस और पैचेस की वजह बनता है। सो दिन में सिर्फ 2 बार फेस वॉश करो, एक बार मॉर्निंग में और एक बार सोने से पहले। और अगर इसके अलावा आपको फेस वॉश करने की जरूरत पड़े तो ओनली नॉर्मल वाटर से स्प्लैश करो। नो एनी सोप, नो एनी फेस वॉश। नंबर 6, फेस को टॉवल से रगड़ रगड़ के ड्राई करने की बजाय इसे नेचुरली ड्राई होने दो। इससे आपके फेस की रेडनेस और इरिटेशन बहुत कम हो जाती है। नंबर 7, विंटर में हमारे कमरे बंद और हीटर जोन होने की वजह से हमारी स्किन का नेचुरल मॉइस्चराइजर बिल्कुल खत्म हो जाता है। थोड़ी देर अपनी स्किन को फ्रेश एयर भी मिलने दिया करो और अगर आपका हीटर के बगैर गुजारा ही नहीं होता तो रूम में एक बाउल में वाटर भर के रखो। इससे हवा थोड़ी मॉइस्ट रहती है और स्किन ओवरनाइट ज्यादा ड्राई नहीं होती। नंबर 8, ठंड और टायर्ड होने की वजह से अक्सर हम रात को स्किन प्रॉपर क्लीन करने की बजाय ही सो जाते हैं। देखो, चाहे आपने सिर्फ सनस्क्रीन या कोई नॉर्मल क्रीम ही क्यों ना लगाई हो, उसे क्लीन करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ना किया तो आपके स्किन पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से नेक्स्ट डे आपकी स्किन डल और अनइवन लगती है। नंबर 9, विंटर में जितनी ही प्यास कम लगती है उतनी ही स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत ज्यादा होती है। कम से कम आपको दिन के 7 से 8 गिलास तो पानी जरूर पीना है, इसके बगैर नहीं चलेगा। अब मेरा भी पानी पीने का मन नहीं करता बट अब मैंने एक रूटीन बनाई है कि सुबह उठते ही मैं नीम गर्म पानी का 1 गिलास पीती हूँ। फिर दिन में जब भी खाना खाना हो तो उससे पहले 1 गिलास, बीच में तो हो ही जाता है। उसके अलावा एक्सरसाइज करते टाइम पास बोतल रख लेती हूँ और सच में उस टाइम बहुत मन होता है पानी पीने का और इसी तरह मेरे 7 से 8 गिलास तो हो ही जाते हैं। नंबर 10, विंटर में लेजीनेस बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से हम अपना ज्यादातर टाइम एक ही जगह पे बैठे बैठे गुजार देते हैं और जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारी स्किन पर। देखो, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या कोई हैवी वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी स्वीट्स छोड़ती है जिससे सारे हार्मफुल जरासीम निकल जाते हैं और जब बिना जरासीम के स्किन होगी तो ये नेचुरली ग्लोइंग करेगी। पार्ट 2, इस पार्ट में मैं कवर करने वाली हूँ हेयर प्रॉब्लम्स, यानी विंटर में हेयर का ड्राई, फ्रीजी और स्टैटिक होना, स्कैल्प टाइटनेस और हेयर फॉलिंग को फेस करना और इन सब का वो सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी जो रियल लाइफ में काम करते हैं। नंबर 1, विंटर में जब आप रात को सोते हो तो बेड और पिल्लोज में फ्रिक्शन होने की वजह से आपके हेयर्स में टेंगल्स और ब्रेकेज बनते हैं। सो सुबह उठते ही सॉफ्ट ब्रश से हल्के हल्के बालों को डीटेंगल करो और हाँ, याद रहे कि ज्यादा फोर्स नहीं लगाना क्योंकि इससे हेयर फॉलिंग मजीद बढ़ती है। नंबर 2, विंटर में गर्म पानी से नहाने की वजह से हेयर का नेचुरल ऑयल निकल जाता है जिससे स्कैल्प बढ़ता है और बालों की एंड्स ड्राई और डैमेज हो जाती हैं। इसलिए कोशिश किया करो कि नॉर्मल वाटर को यूज करो।
नंबर 3, जब आप नहाते हो और आपके बाल गीले होते हैं ना तो ये बहुत नरम होते हैं। इस टाइम पे उन पर किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम तो इन्हें टॉवल से रगड़ रगड़ के ड्राई कर रहे होते हैं। देखो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप बालों को नेचुरल एयर से ड्राई होने दो, और विंटर में ऐसा करने से आप बीमार पड़ सकते हो। तो टॉवल से बालों को 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख सकते हो। इससे वाटर टॉवल में जज़ब हो जाएगा और आपके बाल वो तो ड्राई हो ही जाएंगे। नंबर 4, देखो नहाने से पहले तो आप ऑयलिंग करते ही होगे, और अगर आप नहाने के बाद करो तो फिर आप चिपकी हेयर से ज्यादा देर रह नहीं सकते, और अगर ना ऑयल लगाओ तो हेयर बिल्कुल ही रफ लगते हैं। तो आप सिंपल करो ये कि अभी आपके बाल फुल ड्राई ना हुए हों, यानी थोड़े थोड़े गीले ही हों, तो हथेली पर 2 से 3 ड्रॉप ऑयल लो, सिर्फ 2 से 3, इससे ज्यादा नहीं, और इन्हें हल्के हल्के हाथों से बालों पे लगाओ। इससे एक तो आपके बालों को प्रोटेक्शन मिलेगा और दूसरा वो रफ नहीं लगेंगे। नंबर 5, आपको मेक श्योर करना है कि डेली कम से कम 5 मिनट और जरूर ही अपनी फिंगर टिप्स या किसी मसाजर से हेयर मसाज करना है। नंबर 6, गर्मियों में तो बाल खुले ना छोड़ना समझ में आता है, लेकिन विंटर में इन्हें क्यों बांधते हो? हर टाइम इन्हें टाइटनेस में ही क्यों रखते हो? देखो ज्यादा टाइटनेस इक्वल टू ज्यादा ब्रेकेज, इसलिए जितना हो सके बालों को खुला रखने की कोशिश किया करो। और हाँ, सिंपल कोई क्लिप या हेयर बैंड यूज कर सकते हो, बट पोनी नहीं। नंबर 7, हेयर प्रॉब्लम ज्यादातर हमारी डाइटिंग के साथ जुड़ी होती हैं। हाइड्रेटिंग बॉडी इज इक्वल टू हाइड्रेटेड स्कैल्प हेयर। फिर से पानी के फायदे नहीं बताऊंगी, पर आपको पानी ज्यादा पीना है और प्रोटीन को भी मेंटेन करना है। जितने हो सके एग, नट्स, मिल्क और सीजनल फ्रूट्स खाओ, ये हेयर सेटलमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 8, विंटर में हेयर्स ऑलरेडी ड्राई होते हैं, सो ड्रायर, स्ट्रेटनर और कर्लर वगैरह को अवॉइड करो। लेकिन अगर आपका इसके बगैर गुजारा ही नहीं है तो पहले हेयर प्रोटेक्टर स्प्रे जरूर लगाओ। नंबर 9, विंटर में अगर आप घर से बाहर निकलो तो कोशिश किया करो कि आपका हेड कवर हो, स्कार्फ, कैप या हुड कुछ भी यूज करो, लेकिन करो जरूर। और हाँ, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है नंबर 10, विंटर में कम से कम एक बार तो आपको डीप कंडीशनर या हेयर मास्क जरूर अप्लाई करना है, वो भी 20 से 30 मिनट तक के लिए। और अगर आपके बाल ज्यादा ही ड्राई हैं तो ऑयलिंग भी साथ करो। और हाँ, इसे स्किप कभी नहीं करना क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पार्ट 3, इस पार्ट में मैं कवर करने वाली हूँ हमारी हेड टू फीट कंप्लीट लुक, जिसमें हमारा हाइजीन होगा एंड बेसिक फैशन गाइडेंस। नंबर 1, सर्दी का मौसम सबसे पहले हमारे हैंड्स पे इफेक्टिव होता है। हैंड्स ड्राई और डल हो जाते हैं, इसलिए मैं करती ये हूँ कि हाथ धोने से 5 मिनट पहले उन पे कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल लगा लेती हूँ। इससे हाथ बिल्कुल नरम हो जाते हैं और फिर मैं इन्हें वॉश कर लेती हूँ। एंड कोशिश किया करो कि आपके नेल्स ट्रिम एंड क्लीन रहे। कोई आपको देख के ये ना कहे कि यार इसके नेल्स देखो कितने गंदे हैं, मुझे तो उलझन हो रही है इसके साथ बैठने से। नंबर 2, आई एम श्योर कि मेरी तरह विंटर में आपकी लिप्स की भी हालत यही होती होगी, है ना? इनको ऐसे बनाने के लिए आपको डेली लिप बाम लगाना है। अगर लिप बाम नहीं है तो देसी घी प्लस हनी का मिक्सचर भी यूज कर सकते हो। नंबर 3, विंटर में लिप्स क्रैक, हैंड्स रफ के साथ साथ हमारी ये भी प्रॉब्लम होती है, राइट? तो इसके लिए आपको रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी से पाँव को वॉश करना है। देन उन पे ग्लिसरीन या मस्टर्ड ऑयल लगा के कॉटन सॉक्स पहन लेनी है। एंड आई एश्योर यू कि आपकी हील्स की ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसी होगी। अरे सिस्टर बस भी कर दो हाइडन, अब फैशन का तो बता दो। अरे वही तो है हमारा नेक्स्ट टिप। सो लेट्स टॉकिंग अबाउट टिप नंबर 4। विंटर में ठंड से बचने के लिए हम बिना सोचे समझे 2 से 3 ड्रेस की लेयर्स बना देते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कि अंदर कोई मोटा इंसान है या पतला, यानी हमारी बॉडी शेप बिल्कुल भी पता नहीं चलती। देखो, सबसे पहले तो बॉडी फिटेड लेयर्स को पहनो, देन उसके बाद कोई स्वेटर या कोट पहनो और उसे खुला रखो ताकि आपका बॉडी पोस्टर हाइड ना हो। नंबर 5, विंटर में कलर चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि रॉन्ग शेड आपकी लुक को डल और फ्लैट कर सकता है। मेरी एडवाइस तो यही है कि आप जितने हो सके लाइट कलर्स पहने, लाइट पिंक, लाइट येलो, लाइट ग्रीन। एंड हाँ, लुक को थोड़ा बोसी टाइप बनाने के लिए एक पीस डार्क चूज कर सकते हो। नंबर 6, जरा इन दोनों इमेजेस में फर्क कमेंट में बताओ कौन ज्यादा बढ़िया लग रही है। ऑब्वियसली आप लेफ्ट साइड वाली को चूज करोगे बिकॉज शी हैज अ बैलेंस लुक। अब आप समझ तो गए ही होंगे कि विंटर में हैवी मेकअप और हैवी हेयर स्टाइल को अवॉइड करना है। आपको जस्ट अपना एक मिनिमलिज्म लुक क्रिएट करना है, यानी मेकअप में ओनली बेस टिंट और कोई लिपस्टिक, एंड हेयर स्टाइल में इन ऑप्शंस में से कुछ भी ट्राई कर सकते हो। नंबर 7, पहले मैं ऐसे करती थी कि ज्वेलरी मैचिंग को नहीं देखती थी, बस जो चीजें नई थी वो सारी पहन ली एंड मेरा लुक कुछ इस तरह का लगता था। एंड आई थिंक यू ऑल्सो डिड लाइक दिस। पर फिर मुझे पता चला कि एक्सेसरीज न्यू नहीं मैचिंग होनी चाहिए। सो विंटर में कोशिश करो कि सिंपल मैचिंग एंड क्यूट ज्वेलरी वेयर करो। नंबर 8,
हमारी लुक का आधा हिस्सा होते हैं हमारे बैग्स, बेल्ट्स एंड शूजेस, सो इन्हें इग्नोर कभी नहीं करना है। एंड अगर आप इन सब की मैचिंग करते हो ना लाइक दिस, तो आपकी लुक क्या ही प्रो वाली लगेगी। नंबर 9, देखो कपड़े सिर्फ तभी अच्छे लगते हैं जब आप इनमें कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट दिखो। एंड अगर आप बार बार स्लीव्स खींच रहे हो, कोट एडजस्ट कर रहे हो, अपने आप में ही कंफ्यूज हो ना, तो कुछ नहीं बदलने वाला। सो द की ऑफ ग्लो अप इज कॉन्फिडेंस। बी कॉन्फिडेंट व्हाट यू वेयर, बी कॉन्फिडेंट हु आर यू। नंबर 10, मान लो आपकी ड्रेसिंग परफेक्ट है, परफेक्ट एक्सेसरीज, परफेक्ट मेकअप, परफेक्ट कॉन्फिडेंस, बट बॉडी लैंग्वेज ऑफ है, तो क्या आपको सच में लगता है कि आप अट्रैक्टिव लगोगे? बिल्कुल भी नहीं। सो वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट वीडियो आ रही है बॉडी लैंग्वेज पे, और उसके लिए आपको कमेंट करना है बॉडी लैंग्वेज।